पूरे देश में एक नई सौगात चली है। जी हाँ, वो सौगात का नाम है मोदी का सौगात। और ये किया क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अचंभों की बात है कि जहां एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर सहित देश के तमाम जगहों पे जुमे की नमाज के बाद वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार जो बिल लेकर के आ रही है, सरकार जो कानून लेकर के आ रही है, उस कानून के विरोध में तमाम जगह पे मुसलमानों ने जहां काली पट्टी बांध कर विरोध किया, और उसके साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां पे मुसलमान लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और विपक्ष के सहित तमाम जो सांसद है, जो विधायक है, जो भी इस सरकार के इस मंशा के खिलाफ और वक्फ संशोधन विधेयक जो सरकार पेश कर रही है उसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करा चुका है। और वैसे में नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में भाजपा की सरकार बनती है। 14 गया, 15 गया, 16 गया, 17 गया, 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 में फिर इनकी सरकार आई, और 25 में इन्होंने अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस देश के 32 लाख मुसलमानों को रमज़ान और ईद का सौगाते मोदी के नाम से इन्होंने पेश कर दिया। तो आपको इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई अब तो देश उस माहौल में जा चुका है कि अगर आप कुछ भी लोकतंत्र के अंदर जो आलोचना करने का सबसे बड़ा अधिकार जनता को मिलता है, अगर आप आलोचना करते हैं तो आपके ऊपर भी खतरे की घंटी बज सकती है। तो फिलहाल मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और ये सौगात क्यों पेश कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई, या अचानक मोदी जी ट्रंप से डरे हुए नजर आ रहे हैं और अपनी छवि को इंटरनेशनल पैलेस में सुधारने के लिए, इंटरनेशनल जगह पे सुधारने के लिए ये मोदी का सौगात लेकर के आए, तो उसके लिए आपको पहले ये न्यूज़ सुनना होगा। वैसे तो गोदी मीडिया का न्यूज़ मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ और ना ही मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर प्रोपगंडा और ज़्यादातर झूठी परोसने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ चैनल ऐसे हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। तो जहां ट्रंप के अमेरिका की एक एजेंसी जो कि माइनॉरिटी पर, रिलीजियस पर रिपोर्ट पेश करती है, और उसके अनुसार अमेरिका की सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है, और रैटर्स के अंदर यह खबर बिल्कुल छपी हुई है, और जिसमें यह कहा गया है कि यूएस को यह कहा गया है कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है उसे बैन करने की बात की गई है। वो इसलिए कि मोदी सरकार इस एजेंसी के माध्यम से माइनॉरिटीज़ पर हमला करा रही है, उनको मारने की कोशिश कर रही है। ये सिखों को लेकर के कहा गया, जो अमेरिका में इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो तमाम मुद्दा आप जानते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ तमाम चीज़ें जो भारत के अंदर मुसलमानों को लेकर के घट रही है, और उसको भी लेकर के अमेरिका के अंदर क्या कहा गया, वो आपको भली भांति इस वीडियो के और इस न्यूज़ के माध्यम से पता चल जाएगा। उस न्यूज़ को दिखाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस देश में मुसलमानों को अपनी मस्जिदें त्योहारों पर ढकने की ज़रूरत पड़ रही है, सौगात तो वहां चाहिए था कि हिंदू मुस्लिम एक तरह इस तरह रहे कि किसी को ना मुस्लिम त्यौहार पे अपने मंदिरों पे चादर लगाने की ज़रूरत पड़े, और ना ही हिंदू त्यौहार पर किसी मस्जिद को ढकने की ज़रूरत पड़े। सौगाते मोदी तो यहाँ होना चाहिए था कि जब बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा था तो वहाँ कहना चाहिए कि नहीं, एक आदमी के किए की सज़ा पूरे परिवार को, पूरे घर को नहीं देना चाहिए। ये सौगाते मोदी होना चाहिए था। सौगाते मोदी तो वहाँ होना चाहिए था कि जब तमाम मुस्लिम खड़े होकर वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं तो मोदी सरकार को कहना चाहिए कि हम जिसके लिए ये बिल लेकर आ रहे हैं, अगर वही इस बिल के साथ इत्तेफाक नहीं रखता है तो हम इस बिल को सदन के अंदर नहीं पेश करेंगे। जैसा कि कृषि कानून पे आपने किया, कृषि कानून पर किसानों के विरोध करने के बाद अंततः 1000 किसानों की हत्या करने के बाद ये सरकार कृषि कानून, 3 काले कानून जो थे उसको वापस लेने पर मजबूर हो गई। तो सौगात तो वहां दिखाना चाहिए था। तमाम जगहों पर जिस तरीके से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, और जिसका ताजा उदाहरण भाजपा की सरकार पेश कर रही है। जी हाँ, हरियाणा में ईद की छुट्टी को खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में संबल में छतों पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। सड़क पर अगर कोई, मेरठ में कहा जा रहा है कि सड़क पर अगर आप नमाज पढ़ लिए तो क्या किया जाएगा, आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस तरीके से सिर्फ एक त्यौहार, वो भी मुस्लिम त्यौहार पर प्रशासन और ये सरकार जिस तरीके से रवैया दिखा रही है, कहीं से भी नहीं लगता कि ये लोकतांत्रिक देश में एक जनता के माध्यम से चुनी हुई सरकारें हैं। जी हाँ, तो फिलहाल ये सौगाते मोदी क्यों लेकर के आए और इसके पीछे राज क्या है, वो कौन सा ऐसा डंडा घुमा है कि जल्दी से माइनॉरिटी की मोहब्बत याद आ गई है। तो जरा देखिए पहले ये वीडियो और उसके बाद समझिए कि सौगाते मोदी के पीछे का सच क्या है।
इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि 2024 में ये जो रिलीजियस फ्रीडम है, यानी धर्म के नाम पर जो स्वतंत्रता है, उस पर इंडिया में अटैक हो रहा है। कैसे अटैक हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। यूएस कमीशन ने कहा है, एक रिपोर्ट पूरी बाकायदा, मैं आपको आगे रिपोर्ट बताऊंगी। इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कैसे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका एक हेटफुल प्रोपेगेंडा है मुस्लिमों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, और डिसइंफॉर्मेशन यानी गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं मुस्लिम्स के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, अगर आप खालिस्तानी समर्थकों की बात कर लेते हैं। और इनफैक्ट इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि मोदी ने अप्रैल लास्ट ईयर में मुस्लिम को इन्फ्लिटेटर्स कहा था, यानी बाहरी लोग कहा था कि जो लोग ज्यादा बच्चे कर लेते हैं। इस तरीके से एक रिपोर्ट में बहुत सी सारी चीजें बोली हुई है। और इनफैक्ट ये भी बताया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है, उसकी जो रिपोर्ट है, अब जो ये पूरा कमीशन है, वो जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं पूरी दुनिया में उसको देखता है। रिलीजियस फ्रीडम दूसरी कंट्रीज में है नहीं है वो देखता है, लेकिन भारत ने हमेशा कहा है कि जितनी भी इनकी रिपोर्ट्स होती है वो डीपली बायस होती है, ये एक तरफा होती है, ये भारत को बदनाम करने की कोशिश है। और न्यू दिल्ली यानी भारत ने इन रिपोर्ट्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और हमेशा बताया है कि ये लोग सबका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए, बोला गया है कि जो मोदी जो 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मना किया है, लेकिन हमको पता है कि होता है। अब मैं जरा बता देती हूँ कि इन लोगों ने रिपोर्ट में और क्या क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि भैया अमेरिकी सरकार को कहा, यानी ट्रम्प सरकार को कहा है कि भारत को आप एक पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाल दो। क्यों डाल दो भाई? क्योंकि वहां पर रिलीजियस फ्रीडम यानी धर्म के खिलाफ, यानी धर्म के समर्थन में जो आपको आजादी मिलती है, तो उसके खिलाफ ये वायलेशंस हो रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है कुछ सैंक्शंस को, अगर आप मुस्लिमों की बात करते हो, खालिस्तानी समर्थकों की बात करते हो, और रॉ को बैन करने की भी बात कही है। और इनफैक्ट ये भी कहा है कि भारत में हेट स्पीच बढ़ गई है। भारत में सिटीजनशिप लॉ यानी सीएए के बारे में भी बात की गई और बोला है कि डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी ये भेदभाव से भरा हुआ है। और जो ये एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन है, चाहे आप देख लीजिए, इसमें आर्टिकल 370 को भी नहीं छोड़ा। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कश्मीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो आर्टिकल 370 हटाया गया, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था। और इनफैक्ट मुस्लिमों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर वायलेशन हो रहा है और हमको कुछ करना चाहिए। अब जो ये कमीशन है, मैं आपको बता दूं, ये यूएस गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी है, मतलब सरकार इस कमीशन से एडवाइस लेती है और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाती है। और मैं आपको बता दूं कि इनके रेकमेंडेशन, भाई ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो रेकमेंडेशन दे दी तो वो यूएस गवर्नमेंट को करना ही करना है, लेकिन बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि अमेरिकी सरकार लेती है, इस सब कमीशन जो भी रिपोर्ट देती है। तो ये मोदी सरकार की हकीकत, जब अमेरिका का डंडा घूमा तो जल्दी से इनको मियाँ भाई याद आ गए और जल्दी से जिस माइनॉरिटी, जो कि भाई संविधान की शपथ लेने के बाद आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश में हर वो तबका जो इस देश का नागरिक है उसके आप प्रधानमंत्री हैं और उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इतना नफरत घोल दिया गया। और इस तरीके से आए दिन देखिए, कभी भी टीवी उठाकर देखिए, अखबार उठाकर देखिए, इनकी बयान सुनिए तो कभी मुसलमान 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 के अलावा इनके पास कोई और काम ही नहीं है। तो ये सरकार पूरे तरीके से धर्म के नाम पर बहुसंख्यक समाज को बेवकूफ़ बनाकर अपनी सत्ता की कुर्सी बचाए रखने के लिए सब कुछ कर रही है। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो आने वाली नस्लें तो बर्बाद होंगी। जय हिंद, जय भारत।